तो आओ बच्चों, आज प्लांट लाइफ के बारे में जानते हैं कि पौधे एक छोटे से बीज से कैसे बड़े होते हैं और एक बड़ा सा वृक्ष बन जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बार बार मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपको जो अच्छे वीडियो मिल रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके रोज़ देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पौधे दो अलग अलग तरीकों से प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। प्रक्रिया प्रजनन मतलब लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है और संतानें हूबहू प्रतिकृति की होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वानस्पतिक प्रजनन में सक्षम होते हैं। जो तने, डालियाँ या जो स्कंद होता है उनको लेके अगर हम कहीं और दूसरी जगह बो देते हैं तो वो पौधा चलने लग जाता है। असहवासिक प्रजनन मतलब अलैंगिक जननी होता है। कुछ पौधे अंडे की कोशिका को निषेचित किए बिना ही प्रजनन कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको लैंगिक प्रजनन से पहले। एक पौधे की डाली को काट के अगर दूसरी जगह हम बो देते हैं तो वो चलने लग जाता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन भी बोलते हैं। पौधे कई अलग अलग तरीक़ों से अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। कुछ पौधे बल्ब बनाते हैं, जैसे डैफोडिल और स्नोड्रॉप। जब आप बड़ी कक्षाओं में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा। एक फूल से निकलने वाले पराग को कीड़ों या हवा द्वारा दूसरे फूल तक पहुंचाया जाता है। अब उसका जो फूल है उसमें पराग मतलब जब वो खिलता है ना, तो वो कीड़ों, उसमें जो कीड़े बैठते हैं या जब हवा लगती है उस फूल पर, तो वो दूसरे फूल जब छोटे छोटे होते हैं उन तक पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। जब पराग दूसरे फूल तक पहुंचता है तो यह अंडाशय तक जाता है। अब देखो, दूसरे फूल का जो भाग है एक अंडाशय, जहां यह बीज बनाने के लिए अंडे की कोशिकाओं को निषेचित करता है। तो वहां पे ये जो पराग है वो क्या करता है, दूसरे फूल के जो अंडाशय है वहाँ के अंडे की कोशिकाओं को निषेचित करता है प्रजनन करने के लिए। तो इस जो प्रक्रिया को है ना, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब ये बीज जानवरों या हवा द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को फैलाव कहा जाता है। तो कुछ बीज नए पौधे बनेंगे। तो ऐसे कुछ बीज होते हैं वो उनके नए पौधे बन जाते हैं परागकण और निषेचन की प्रक्रिया करके। तो बीज वह होता है जिसे पौधा खुद को पुनरुत्पादित करने के लिए बनाता है। बीज वह होता है जिससे पौधा उगता है। प्रत्येक बीज में पौधे को उसके माता पिता जैसा बनाने के लिए सभी जानकारी होती है। तो जो जैसे हम होते हैं तो हमारे कुछ गुण अपने माता पिता से बनते हैं, वैसे ही जो बीज होता है वो पौधे में ऐसे गुण डालता है। जैसे इसके बाद ये कंडीशन होगी, फूल खिलेगा, फल कैसे आएंगे, वो सब उस बीज की प्रक्रिया है जो वो पूरी तरह से जानता है। आप बीज को अंडे की तरह समझ सकते हैं, लेकिन अंडे के विपरीत कुछ बीज अंकुरित होने के लिए बहुत लंबा इंतजार कर सकते हैं। आप बीज को अंडे की तरह समझ सकते हैं। जैसे पशु पक्षी अंडा ही देते हैं, उससे फिर जो पक्षी या जो छोटा सा पक्षी बनता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसी ही प्रक्रिया इन पौधों में भी चलती है। लेकिन अंडे के विपरीत कुछ बीज अंकुरित होने के लिए बहुत लंबा, अब कुछ बीज उगने के लिए हम खेतों में भी बोते हैं तो आपको पता होगा, या कोई भी पौधा आप लगाते हो घर पर, तो कुछ बीजों में टाइम लगता है उगने में। तो वो बात है। अंकुर, अगर बीज को लगता है कि मिट्टी में पर्याप्त पानी है और तापमान पर्याप्त गर्म है तो वह अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। अब अंकुरित होने के लिए उस बीज को आप मान लो बो देते हो, मान लो थोड़ा सा खड्डा खोद के आपने बो दिया, तो उसको जो गर्मी तापमान वो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब वो तापमान नहीं मिल पाएगा उसको, तो फिर वो अंकुरित नहीं होगा। लेकिन अगर बराबर पानी या तापमान मिल गया तो वो बीज फूट के पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक तना, पत्तियाँ और जड़ें विकसित करना शुरू कर देगा। पौधे की पहली पत्तियाँ आमतौर पर बीज के उन हिस्सों से बनती हैं जिन्हें बीजपत्र कहा जाता है। तो पौधे की जो फर्स्ट वाली पत्तियाँ वगैरह जो बनती है वो बीजपत्र में आती है।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे से पौधे होते हैं तो उनकी एक पत्ती पे हल्का सा बीज लगा हुआ होता है, तो वो उसका बीजपत्र का हिस्सा होता है। फूल वाले पौधों में 1 या 2 हो सकते हैं बीजपत्र, 1 या 2 फूल वाले पौधों में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अंकुर एक युवा पौधा होता है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चा एक युवा व्यक्ति होता है। जो अंकुर होता है और छोटा सा पौधा हल्का सा निकलता है बीजपत्र में, वो युवा पौधा। परिपक्व पौधे अपने तने को मोटा करके और धूप को सोखने के लिए अधिक पत्तियां पैदा करके बढ़ते हैं। अब पौधे क्या करते हैं, अपने तने को, आपने देखा होगा जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, तना, पत्तियां, फूल, फल सब बड़े होते जाते हैं और ये धूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इनके खाने का जो है वो प्रक्रिया भी करते हैं, जिससे वो बड़े हो जाते हैं। जैसे हम भी छोटे से बड़े होते हैं, जितने हम अपना खाना, ऊर्जा सब लेते हैं ना, वैसे पौधे भी लेते हैं। वे मिट्टी से महत्वपूर्ण खनिजों को खींचने के लिए ज़मीन में गहरी जड़ें भी भेजते हैं। अब जो पौधे की जड़ें हैं उनका क्या काम है सुनना। पौधे की जो जड़ें होती है वो जैसे जैसे फैलती है तो मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं उनको सींच कर पौधे को ऊर्जा देता है। जब वे पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं तो वे फूल पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब फूल कब आते हैं, जब पौधा पूरा परिपक्व हो जाता है, ताकि वे अन्य परिपक्व पौधों के साथ प्रजनन कर सकें। फिर वो वापस वही प्रक्रिया दोहराते हैं कि वो अन्य परिपक्व पौधों के साथ प्रजनन कर सकें और एक नया पौधा विकसित कर सकें। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब देखो ये बता रखा है, सबसे पहले ये बीज होता है, सीड जहाँ लिख रखा है। बीज से फिर थोड़ी प्रक्रिया करके बीज पत्र में एक छोटी सी पत्ता, तना, जड़ बनाता है। फिर और जड़ों को फैला के, जहाँ रूट्स लिख रखा है, जड़ों को फैला के, तना थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, फिर और पत्तियों को फैलाता है। फिर 4th स्टेज पे जो है बड़ा सा पौधा बन जाता है, जहाँ जड़ें भी बहुत बड़ी है, तना भी बहुत बड़ा है, पत्तियाँ भी बहुत बड़ी है, फूल भी बहुत बड़े हैं और फूल से जो फल आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। तो फूल और वापस बीज। एक पौधे का फूल सिर्फ हवा या शायद कीट परिवहन का उपयोग करके दूसरे पौधे के फूल को पराग भेजेगा। अब वापस वही प्रक्रिया होगी। ये जो बड़ा पौधा है वो इसमें बता रहे हैं कि हवा या और किसी कीट या परिवहन मधुमक्खियों की मदद से क्या करेगा, दूसरा पौधा बनाएगा। उसके पराग का और उसका जो अंडा होता है उनका जो निषेचन होगा, उससे एक नया पौधा वापस इसी प्रक्रिया से जो हमने पढ़ा है वैसे विकसित होगा। जब पराग का एक टुकड़ा दूसरे पौधे में फूल में जाता है तो वह फूल निषेचित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वह एक बीज या कई बीज उगाना शुरू कर देगा। और जब बीज तैयार हो जाते हैं तो वे ज़मीन पर गिर जाते हैं और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पौधों में जो प्रक्रिया है, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं।